तो समझते हैं कि कैसे हम पेडागोजी में स्कोर करेंगे और कितना वेटेज है किस सेक्शन का। 3 सेक्शंस रहते हैं, 30 मार्क्स। कैसे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को पढ़ने में ही, ये बात आज से नहीं हमेशा से सही है कि हाफ बैटल आप जीत जाते हैं, यानी हाफ बैटल वॉन, आधी लड़ाई आप जीत जाते हैं अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाए। इवन मोर देन दैट, अगर आपने पढ़ाई की और आप क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं तो सीडीपी में वो 0 है। उसका रीजन एक ये है कि ये सब्जेक्ट अपने आप में नया होता है। आप अपने टीचिंग ट्रेनिंग में पढ़ना शुरू करते हैं ये सब्जेक्ट। आपने इंग्लिश की तरह, हिंदी की तरह, मैथ्स की तरह या अदर सब्जेक्ट्स, इवन ईवीएस वगैरह भी आप बचपन से कभी ना कभी आपने पढ़ा होता है, तो थोड़ा बहुत आपको पता होता है कि भाई नाउन ये होता है, ये होता है। उसमें भी अप्रोच आपको चेंज करके रखनी पड़ती है। लेकिन सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एक ऐसा विषय है जो आप अपने डीएलएड, बीटीसी, बीएलएड यानी अपने टीचिंग ट्रेनिंग में पढ़ते हैं। और उसमें भी कई लोग ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, कई बार टीचर्स के एंड पे प्रॉब्लम होती है, कई बार सब्जेक्ट में जो है हमारी जो अप्रोच होती है, क्योंकि वहाँ लिखने वाला पेपर होता है सब्जेक्टिव और यहाँ पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है, तो अप्रोच बिल्कुल अलग हो जाती है, नया सब्जेक्ट हो जाता है कई लोगों के लिए। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो जाग रहे होते हैं सीटेट के नाम पे ही इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। यहाँ पे हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये आता 30 नंबर में, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो 90 मार्क्स की है। यानी मैं ये कहती हूँ बहुत बार कि अगर आपने सीडीपी को बहुत अच्छे से किया, यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र को बहुत अच्छे से किया है, तो आपका सीटेट का पेपर रुक नहीं सकता। उसका रीजन है पेडागोजिकल पार्ट 90 नंबर का है, यानी 30 नंबर की सीडीपी और हर एक सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है, तो उस हिसाब से 90 नंबर आपके पेडागोजी के हो जाते हैं और पेडागोजी का आधार है ये सब्जेक्ट। तो समझते हैं कैसे कैसे चीजें करने वाले हैं। टेंशन लेने वाली, डिफिकल्ट कहना पता नहीं कितना सही होगा, लेकिन हाँ आज के समय में हम ये कहेंगे आसान भी नहीं रहा है। अगर आप सही अप्रोच से नहीं पढ़ रहे हैं तो ये आसान कभी भी नहीं था। 60-70% लोग तब भी फेल होते थे। तो क्योंकि हमारे पास समय है तो हमें तरीके से पढ़ना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं चीजों को। ये आपकी सीटेट की वेबसाइट है, इस पर आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। तो सबसे पहला काम कीजिए, प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर लीजिए। सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे 2018 से अब तक के, और इतने ही करने की आवश्यकता है। ठीक, चलिए समझते हैं। ये है सिलेबस जो हर साल सेम ही रहता है ना। अगर हम देखें 30 नंबर का सिलेबस है जिसमें 15 नंबर सीडीपी के हैं यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के हैं, 5 नंबर का इंक्लूसिव एजुकेशन और लर्निंग एंड पेडागोजी। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लेते हैं एक बार और देखते हैं कि हमें ध्यान किस चीज का रखना है। चलिए अगर हम सिलेबस को देखें तो ये है पिछले साल का, देखें ये है इस साल का सिलेबस। फर्क क्या है? 0 फर्क, कोई फर्क नहीं है ना। इसको थोड़ा बेटर तरीके से एक जगह पे समझाया गया है, समझते हैं। ठीक, और इस बार कितने क्वेश्चन किससे आए वो भी देख लेते हैं और किस नेचर के क्वेश्चन आए वो देख लेते हैं। ये दोनों ही पेपर 1 पेपर 2 मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगी एक अलग से सेशन में। ठीक है, यूट्यूब पे भी हम लोग काम करेंगे। ये जो सेशन है आपका ये ऐप पर भी चल रहा है, यानी करियरविल ऐप पर भी लाइव है और यहाँ पर भी यानी यूट्यूब पर भी। तो जो लोग बैच में एनरोल्ड हैं वो लोग देखिएगा। 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास आता है जिसकी वेटेज है 15 नंबर की। ठीक, इस बार क्या रहा वो देख लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें जो कि एक सेक्शन है। ठीक, 3 सेक्शन है टोटल 30 नंबर के, ऐसा नहीं 10-10 नंबर के नहीं है, ये 3 सेक्शंस हैं 30 मार्क्स जो आपके कवर करते हैं। ठीक है, देख पा रहे हो होपफुली। चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चंस जो है इस बार वो 16 क्वेश्चंस हम कह सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पियाजे और वाइगोस्की से ही इन 16 में से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग से 2 क्वेश्चन है, बाकी जो 4-4 क्वेश्चन है वो पियाजे और वाइगोस्की से हैं। तो 8 क्वेश्चन तो इन 16 में से हाफ जो वेटेज है वो तो पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग की थियरी की ही हो गई है। एक और थियरी आती है जो हार्वर्ड गार्डनर का एक क्वेश्चन आता है, इसके अलावा कोई थियरी खास इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पे बाकी के 8 में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट में जो अदर कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे 3 क्वेश्चन है आपके डेवलपमेंट पे के फिजिकल डेवलपमेंट रेट कहाँ कम होगा कहाँ ज़्यादा होगा, उसके अलावा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे एक क्वेश्चन, जेंडर पे एक क्वेश्चन, सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण पे एक क्वेश्चन, है ना। तो ये 8-8 सेक्शन बांट दिया। ये पियाजे, मैं लिख देती हूँ, पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, इन 3 को मिला के ही 8 नंबर है। तो अब आप समझ रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट थियरीज हैं। तो बाल विकास का जो सेक्शन है जिसमें बच्चे का विकास कैसे होता है, वो बड़ा कैसे होता है, कैसे उसका सामाजिक विकास, उसका जो शारीरिक विकास है, उसके जेंडर को लेकर के कॉन्सेप्ट, उसका कैसे वो सोशलाइजेशन, उसका सामाजिकरण कैसे होता है, पियाजे क्या कहते हैं, वाइगोस्की क्या कहते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ आ जाती हैं। ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ 14-15 ही टॉपिक हैं और उतने ही क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से देखने को मिल जाते हैं। ठीक, इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन दूसरा टॉपिक है। इसकी वेटेज अगर आप पेपर में देखेंगे ना, अगर सिलेबस में देखेंगे तो 15 नंबर की है और कम से कम भी क्वेश्चन इससे 16 आए हुए हैं, यानी एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही है। और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो इसी पे आधारित हैं। अगर आपने ये वाला सेक्शन अच्छे से कर लिया 15 नंबर का तो कम से कम भी 20 नंबर आप ले आएंगे, क्योंकि बाकी के 4-5 क्वेश्चन होंगे जो इसी पे आधारित है, लेकिन वो इस सेक्शन में चले जाते हैं, मैं अभी बताऊंगी। इंक्लूसिव एजुकेशन की जो वेटेज है वो है 5 नंबर की। ठीक,
कितनी है 5 नंबर की, और इस बार आया कितना है, आई थिंक 6 नंबर, 6 क्वेश्चंस जो है आपके इससे आए हुए हैं, 6 क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको समावेशी शिक्षा कहते हैं, जिसमें स्पेशल नीड वाले बच्चे जो है वो होंगे। तो ये 6 क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। पेडागोजी, लर्निंग एंड पेडागोजी का ये थर्ड टॉपिक है जो 10 नंबर की वेटेज रखता है सिलेबस के अनुसार, लेकिन इससे क्वेश्चन कितने आए हुए हैं, 6। ठीक, क्योंकि जो बाकी क्वेश्चंस भी हैं वो उस साइड ही चले जाते हैं अगर आपने वो अच्छे से पढ़ लिया है तो, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है कि हम इस चीज को समझ के रखें। कितने, 8 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस या 8 मार्क्स, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता ही है। ठीक, वैसे ही 10 नंबर की है वेटेज, लेकिन क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे इस बार के पेपर में 8 क्वेश्चन के करीब है। लगभग जितनी वेटेज जिस टॉपिक को दी है उतने ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस हिसाब से, इंक्लूसिव एजुकेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। पेडागोजी, लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है सिर्फ इंक्लूसिव एजुकेशन। कई लोग सिर्फ डिसेबिलिटी को, कि डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया ये रट लिया और समझ लिया भैया इंक्लूसिव एजुकेशन है ये, वो 1 नंबर का क्वेश्चन है सिर्फ डिस्ग्राफिया पे, बाकी इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत कुछ आता है। ठीक है, CWSN चिल्ड्रन हो गए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, वो तरह तरह के होते हैं। पेडागोजी की अगर हम बात कर रहे हैं, लर्निंग एंड पेडागोजी, लर्निंग एंड पेडागोजी इसका नाम है बेसिकली कि सीखते कैसे हैं, गलतियां कैसे करते हैं बच्चे, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस क्या होते हैं, मोटिवेशन क्या होता है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एरर्स क्या करते हैं बच्चे, गलतियां क्या करते हैं, ये सारी चीजें पेडागोजी वाले सेक्शन में आ जाती हैं, जो 10 नंबर की वेटेज रखता है। तो टोटल कुल मिलाकर के हम देख सकते हैं 30 मार्क्स में से 16 क्वेश्चन है बाल विकास, जिसमें से 8 क्वेश्चन है पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग के, उनमें से भी 4 क्वेश्चन है पियाजे और वाइगोस्की से। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें 6 क्वेश्चन, पेडागोजी जो है वो 8 नंबर की है। ये 6 क्वेश्चन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन इंडिविजुअल डिफरेंसेस का है जो चला जाता है अगेन चाइल्ड डेवलपमेंट में। खैर इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिलेबस पे नजर मारते हैं। आज एक ओवरव्यू की क्लास है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत डीप में जाके हम कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि पढ़ें क्या। तो अगर हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, बाल विकास की, 15 नंबर का वेटेज है, और इसमें अगर हम देखें यहाँ पे टॉपिक कितने हैं देख लेते हैं। 3 सेक्शन है टोटल, जिसमें से चाइल्ड डेवलपमेंट एक है, इंक्लूसिव एजुकेशन एक है 5 नंबर का, तो 15 + 5 कितने बन गए। सिलेबस को समझते हैं। पहले 15 नंबर का ये चाइल्ड डेवलपमेंट, पहला ही टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। विकास क्या है, इसका अधिगम के साथ संबंध क्या है। अब जो लास्ट में पेडागोजी में अधिगम आना था वो यहीं पे आप थोड़ा सा समझ जाएंगे कि लर्निंग क्या होती है, विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आनुवांशिकता यानी आपके जेनेटिक्स का क्या प्रभाव पड़ता है, सोशलाइजेशन की प्रोसेस यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया। एक एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है, आप छोड़ नहीं सकते कुछ भी। ठीक, पियाजे, वाइगोस्की एंड कोहलबर्ग अभी बताया 8 नंबर के आए हैं ये 3 टॉपिक, इस बार भी हर साल आते हैं, ऐसा कोई पेपर नहीं मिलेगा आपको आज तक का जिसमें पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग से टॉपिक ना आता हो और मल्टीपल क्वेश्चन ना आते हो। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इस पे भी अभी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, अभी दिखाऊंगी आपको। अगर हम चलें इसी की अगर हम बात करना चाहें, है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में सिंपल आपको बहुत ज्यादा थियरीज नहीं पढ़नी है, हार्वर्ड गार्डनर और इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा जानना है। हार्वर्ड गार्डनर आप पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस में, लैंग्वेज एंड थॉट का एक चैप्टर है। जेंडर से एक क्वेश्चन आता ही आता है निश्चित रूप से, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं से एक क्वेश्चन आएगा, असेसमेंट एंड CCE इससे एक क्वेश्चन आएगा। अब डायरेक्ट CCE ना करके कि आकलन कैसे करेंगे। अब 5 नंबर का आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, हर बच्चे को साथ लेके चलना है, कैसे हर एक बच्चे की नीड्स को आप फुलफिल करेंगे, उनको एड्रेस कैसे करेंगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, ऑटिज्म से इस बार क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्ग्राफिया से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आते ही हैं। लर्निंग डिफिकल्टीज क्या होती हैं, कई प्रकार की होती हैं, टैलेंटेड बच्चे, क्रिएटिव बच्चे, गिफ्टेड बच्चे। अब गिफ्टेड बच्चे पे पेपर 1 में भी क्वेश्चन है, पेपर 2 में भी क्वेश्चन है। पेपर 1 में सीधा दिया हुआ है, पेपर 2 में उसी को 4 स्टेटमेंट में दे दिया। तो ये जरूरी है कि हम दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे कि आसान क्वेश्चन भी करें और मुश्किल भी करें, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन आता है पेपर में। ऐसा नहीं है सिर्फ मुश्किल आते हैं या सिर्फ आसान होते हैं, कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट डाले जाएंगे, कुछ इजी, कुछ डिफिकल्ट, ऐसी तो कॉम्बिनेशन बनता है। जब आप क्लासरूम में पेपर भी बनाते हैं, जो लोग प्राइवेट में भी पढ़ाते होंगे या टीचिंग ट्रेनिंग में भी पढ़ा होगा, जब आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं या जिस हिसाब से आपको एक मॉडल टेस्ट पेपर भी बनाना है, तो आपको पता होता है 10% डिफिकल्ट, इतने % मुश्किल, इतने %, और वैसे ही आपका पेपर बनता है। तो ऐसा नहीं है कि 30 क्वेश्चन है तो 30 के 30 मुश्किल मिलेंगे। ठीक है, लास्ट सेक्शन है सेक्शन 3, जिसको लर्निंग एंड पेडागोजी कहते हैं हम, अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र, 10 नंबर का। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, कैसे सोचते हैं, सोचने में भी अलग अलग ढंग से सोचते हैं, जिसको हम ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कह देते हैं। लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी कैसे है, ग्रुप में हम अच्छे से कैसे सीखते हैं। मोटिवेशन क्या है, इस बार भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पे भी क्वेश्चन है। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन क्या है, इसमें 2-3 और छोटे छोटे टॉपिक हैं, बट वो तीनों इसी में समा जाते हैं, तो इसलिए मैंने उनको हटा दिया है। अदरवाइज उनको अगर हम बात करें, इसमें अगर आप प्रॉपर वो वाला सिलेबस देखेंगे जो आपका वेबसाइट पे मिलता है, तो उसमें आपको वो बस दिखाने के लिए बढ़ाने वाली बात है टॉपिक को, अदरवाइज नीड उसकी है नहीं। जैसे आप इसमें जाएंगे
तो ये देखिए मैंने जो आपको 3 टॉपिक में निपटा दिया, इन्होंने 3 और 4 7, जबकि बात उसी में सिमट रही है। अब ये एक ही चीज में आ जाता है कि बच्चे सोचते कैसे हैं, फेल क्यों होते हैं, लर्निंग क्या है, और लर्निंग अगर बच्चा फेल हो रहा है तो सिस्टम फेल हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्वर भी उसी में आ गया। तो ये छोटी छोटी सी बातें हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर के चलेंगे, और चैप्टर भी पढ़ेंगे जल्दी ही, ठीक है ना। चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। किसी को कुछ और